सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीएफटी सब। सो आज के इस वीडियो में हम रियल एनालिसिस के एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं, जो कि है जी पियानो एक्सियम। सो ये जी पियानो एक्सियम है क्या बच्चों? कि ये जी पियानो एक्सियम जो है वो एक बहुत ही बढ़िया सा रूल्स है, एक सेटअप रूल्स है जिसको हमने दिया था सेटअप नेचुरल नंबर्स को कंस्ट्रक्ट करने में। ठीक है। तो जो हमारे भैया थे जी पियानो भैया, उन्होंने क्या किया, कुछ सेट ऑफ रूल दिया, सेट ऑफ रूल्स दिए, जिसके मदद से हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को बना सकते हैं। दैट इज आवर एन। ठीक है। तो एन में कौन से एलिमेंट रहेंगे, क्या क्या इसके एलिमेंट्स है, उसको जानने के लिए हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 रूल्स है, जिसके मदद से हम एन के एलिमेंट्स को राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला जो हमारा आता है एक्सियम, एक्सियम नंबर 1, वो क्या बोलता है कि 1 इज अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ से हमें इसका पहला एलिमेंट मिल गया, जो कि है हमारा 1। ओके, जो कि हमारा 1, नेचुरल नंबर्स का पहला एलिमेंट 1 मिल गया। ओके, सेकेंड एक्सियम क्या कहता है कि इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन n+1 इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर। अगर हमारे पास एक नेचुरल नंबर है n, तो उससे अगर हम एक ऐड कर लेते हैं, एक जोड़ देते हैं, तो वो भी हमारा नेचुरल नंबर कहलाता है। ठीक है, दैट इज हमारे पास पहला एलिमेंट है 1। सो हम लिख सकते हैं कि 1+1 इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है। अब 1+1 क्या होता है? 1+1 होता है हमारा 2। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि हमारा सेकेंड एलिमेंट आ गया 2। ठीक है। अब 2 भी एक नेचुरल नंबर है, 2 भी एक नेचुरल नंबर है। तो उससे हम एक, अगर उसमें हम एक ऐड कर लेते हैं, एक जोड़ देते हैं, तो भी हमारे पास आएगा नेचुरल नंबर। तो यहाँ लिखता हूँ 2+1 इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर। और हमारे पास क्या है, 2+1 = 3 होता है। तो 3 भी हमारा एक नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है। अभी देखते हैं, हमारा 3 है, उसमें फिर से हम एक ऐड करते हैं, फिर से वो एक नेचुरल नंबर बनेगा, जो कि हमारा है 4। ठीक है, तो हमारा 4 भी आ गया। वैसे करके 5 6 7 8 9 ऐसे इनफाइनाइट तक आएंगे। ठीक है, लिख लेते हैं इधर 5 6 7 ऐसे करके इनफाइनाइट तक आएंगे। ठीक है, मतलब कि हम नेचुरल नंबर्स को कैसे डिनोट करते हैं यहाँ, कि n+1 से। यहाँ लिख लेता हूँ पॉइंट करके, पी ऑफ एन, अगर ये नेचुरल नंबर्स का सेट है, पी ऑफ एन इज इक्वल टू n+1 वेयर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है। ओके, तो अगर हमें बताया जा रहा है कि हम एक नेचुरल नंबर को n+1 से डिनोट कर सकते हैं, तो इसका पहला एलिमेंट क्या है, 1। ओके, तो हमें बताइए कि n+1 इज इक्वल टू एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, n+1 इज इक्वल टू 2 हो गया, इधर ये 3 हो गया, 4 हो गया। तो 1 को आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं क्या, n+1 इज इक्वल टू 1? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्या दिया, हमारा थर्ड एग्जाम यही कहता है कि 1 is not the successor of any natural number. That is, we cannot represent 1 as n+1. ये नहीं है। ओके, n is not equal to 1 is not equal to n+1, इसे हम नोट नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सियम क्या है हमारे पास। नेक्स्ट एक्सियम है कि डिफरेंट नेचुरल नंबर्स
हैज़ डिफरेंट सक्सेसर्स, यानी कि हमारे पास एक नंबर है n+1, दूसरा नंबर है m+1। लेट सपोज n+1 को हम डिनोट करते हैं p से और m+1 को डिनोट करते हैं हम q से। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल नंबर्स मतलब क्या, p इज नॉट इक्वल टू q। ठीक है, सो दे हैव डिफरेंट सक्सेसर, मतलब कि अगर हम बोलते हैं p इज नॉट इक्वल टू k q, देन वी हैव n इज नॉट इक्वल टू m। या फिर कॉन्वर्सली हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर n इक्वल टू m होता है, दैट इम्प्लाइज p इक्वल टू q होना ही पड़ेगा। ओके, बात क्लियर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम की तरफ, जो है कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स है वो सब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को ओबे करते हैं। ठीक है, मतलब कि क्या, अगर p ऑफ 0 एक नेचुरल नंबर है, इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, देन इफ p ऑफ n इज ए नेचुरल नंबर, then p of n+1 is also a natural number। समझ में आया नहीं ना? ठीक है, चलिए इसे आसान तरीके से समझते हैं। ठीक है, p ऑफ 0 का मतलब क्या है, हमने पहले ही कहा है कि p ऑफ n जो है हमारा n+1 होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स के लिए, ओके, नेचुरल नंबर्स के लिए। सो p ऑफ 0 क्या होगा, 0+1 इज इक्वल टू 1, जो कि हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर है। अब देखते हैं क्या कि p ऑफ 1 ये क्या है, 1+1, हमें पता है कि 1+1 ऑल्सो है नेचुरल नंबर। ठीक है, लेट सपोज कि ये ट्रू है, दिस इज, लेट सपोज इट इज ट्रू फॉर n, that is p of n is a natural number। okay, then we can say that implies p of n+1 ये भी एक नेचुरल नंबर होगा। okay, this is also a natural number। so this is all about the GPNS axiom, जिसमें हम डिराइव करते हैं क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम यहाँ डिराइव करते हैं। so this is all about it। if you like this video,